दोस्तों, ज़िंदगी की राहों में अक्सर लोग पूछते हैं, सब कुछ किस्मत से मिलता है या मेहनत से? असल खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि किस्मत दरवाज़ा दिखाती है और मेहनत उसे खोलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धा 2025 पर। अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजगीर के शांत वन में संध्या का समय था। आकाश में सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था। पेड़ों की पत्तियां ठंडी हवा में हल्के हल्के झूम रही थीं। वहां सुबह से बुद्ध की प्रेरणादायक सभा चल रही थी। भगवान बुद्ध शांत मुद्रा में ध्यानस्थ बैठे थे। उन्हीं के पास बैठे शिष्य आनंद ने विनम्र स्वर में पूछा, भगवान, संसार में हम देखते हैं कि कोई बिना मेहनत के अमीर बन जाता है और कोई दिन रात परिश्रम करके भी गरीबी में जीता है। क्या यह सब केवल किस्मत है या इसमें कर्म का भी कोई भाग है? बुद्ध ने आनंद की ओर गहरी दृष्टि डाली। कुछ क्षण मौन रहे, फिर शांत स्वर में बोले, आनंद, आज मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा बताएगी कि हवा और जड़ें कैसे मिलकर जीवन का स्वरूप बनाती है। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले मगध गांव में रामसूप नाम का एक किसान रहता था। उसके पास धन अधिक नहीं था, पर उसका हृदय अत्यंत सच्चा था। उसके घर में 2 बेटे थे। बड़ा बेटा राघव तीक्ष्ण बुद्धि का, पर स्वभाव से घमंडी और अत्यंत महत्वाकांक्षी। छोटा बेटा मोहन सरल, विनम्र और परिश्रमी। एक दिन रामसूप ने दोनों बेटों को आम के पेड़ के नीचे बुलाया और कांपती हुई आवाज में कहा, बेटों, जीवन में 2 शक्तियां चलती हैं, किस्मत और कर्म। किस्मत हवा की तरह है, कभी ठंडी, कभी गर्म, कभी आंधी, कभी बरसात। और कर्म जड़ों की तरह है, अदृश्य पर अत्यंत मजबूत। हवा कभी भी पलट सकती है, लेकिन गहरी जड़ें पेड़ को गिरने नहीं देती। याद रखना, हवाओं से दोस्ती करना आसान है, पर जड़ों से रिश्ता निभाना बहुत कठिन। इतना कहकर रामसूप ने दोनों बेटों को 2 निशानियां दी। मोहन को दिया हल्का पीतल का हत्था, राघव को दी सोने की एक मोहर। रामसूप ने कहा, मोहन, यह हल तुझे श्रम और धैर्य का मार्ग दिखाएगा। राघव, ये मोहर तुझे धन और प्रतिष्ठा का मार्ग दिखाएगी। पर याद रखना, मोहर चमकती है पर हल जीवन थामता है। राघव जोर से हंस पड़ा। पिताजी, ये किसान वाली बातें आपको ही शोभा देती हैं। मैं क्यों मिट्टी में हाथ गंदा करूं? किस्मत ने मुझे बुलाया है, मैं शहर जाऊंगा और सेठ बनूंगा। मोहन ने कुछ नहीं कहा। उसने हल को माथे से लगाया और शांत स्वर में बोला, पिताजी, मैं आपकी सीख मानूंगा। मिट्टी में हाथ गंदे होंगे, पर जड़ों से नाता हमेशा रहेगा। कुछ ही दिनों में राघव शहर चला गया। उसने व्यापार शुरू किया। रिश्तों से, सौदों से और चतुराई से धन कमाने लगा। धीरे धीरे वह बड़ा सेठ बन गया, जमींदार कहलाने लगा। बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, शानो शौकत, सब कुछ उसके पास था। लोग कहते, राघव तो भाग्य का बेटा है, किस्मत इसके कदम चूमती है। राघव भी यही मानने लगा, मेरी तरक्की सिर्फ किस्मत की देन है। इधर मोहन गांव में ही रह गया। कुछ बीघा जमीन और खेत के किनारे खड़ा एक पुराना आम का पेड़। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता, धूप सहता, बरसात झेलता। गांव वाले हंसते, मोहन, तेरी किस्मत तुझे कभी अमीर नहीं बनाएगी। मोहन मुस्कुराकर कहता, किस्मत अपनी जगह है, पर मेहनत असली धन है। समय बीतता गया। कभी सूखा पड़ता, कभी अतिवृष्टि, कभी बीज सड़ जाते, कभी साहूकार का कर्ज चढ़ जाता, कभी बच्चों की बीमारी, कभी भूख के दिन। फिर भी मोहन डटा रहा। उसने खेतों में नालियां बनाई, मिट्टी सुधारी, पेड़ों की जड़ों को संभाला। उसके आंसू मिट्टी में गिरते और उसी मिट्टी से नए अंकुर फूटते। उधर राघव का वैभव बढ़ता ही गया। एक दिन वह गांव लौटा। चमकदार बग्घी और नौकरों की भीड़ उसके साथ थी। उसने हंसकर मोहन से कहा, भाई, तू अब भी मिट्टी में ही है, मेरे साथ चल। किस्मत ने मुझे ऊंचा किया है, हल हत्ते से कोई आगे नहीं बढ़ता। मोहन ने शांति से उत्तर दिया, भैया, हवा का ताप दूर से अच्छा लगता है, पर जड़ों से भागना उचित नहीं। मेरी जड़ें इसी मिट्टी में हैं। राघव ठाका मारकर वहाँ से चला गया। मोहन ने फिर आम के पेड़ की जड़ों में पानी डाला।
जैसे अपने जीवन को सींच रहा हो। बुद्ध यहाँ रुक गए। वन में कुछ क्षण पूर्ण मौन छा गया। फिर बुद्ध बोले, आनंद, अब समय करवट लेने वाला है। हवा अपनी दिशा बदलने वाली है। राघव ने समझा कि उसने हवा को बांध लिया है, पर हवा किसी की नहीं होती। और मोहन, जिसकी जड़ें गहरी हो रही थीं, वह आंधी में भी खड़ा रहने वाला था। राघव का वैभव अब चरम पर था। सोने चांदी से सजा महल, दावतें, नर्तकियां, दरबार। वह गर्व से कहता, भाग्य ने मुझे चुना है। मेहनत तो गरीबों का खेल है। पर भीतर ही भीतर किस्मत की डोर ढीली पड़ने लगी थी। एक वर्ष भयानक सूखा पड़ा। अनाज की खेप नहीं पहुंची। समुद्र में जहाज डूब गए। बाजार में दाम गिर गए। जो उधार दिया था वह भी डूब गया। धीरे धीरे खजाने खाली होने लगे। पहले नौकर चले गए, फिर बग्घियाओं बिकी, फिर महल खंडहर बन गया। जो लोग कभी सिर झुकाते थे अब पीठ फेरने लगे। राघव रातों को जागता, अंधेरे कमरों में टहलता और बुदबुदाता, मैं अमीर था, सब कुछ मेरे पास था। फिर ये सब अचानक कहाँ चला गया। उधर मोहन के खेत अब लहलहाने लगे। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। कर्ज उतरने लगा। बच्चों की मुस्कान लौट आई। गांव वाले कहने लगे, मोहन सच में जड़ों से जुड़ा इंसान है। समय का पहिया धीरे धीरे उलट गया। राघव, जो कभी सेठ था, अब टूट चुका था। मोहन, जो कभी गरीब था, अब सम्मान पा रहा था। एक दिन गांव के मेले में दोनों आमने सामने आ गए। राघव फटे कपड़ों में, झुका हुआ, थका हुआ। मोहन साधारण वस्त्रों में, पर आत्मविश्वास और शांति से भरा। लोग फुसफुसाने लगे, देखो भाग्य का खेल, सेठ गरीब और किसान संपन्न। राघव उस रात अपने खंडहर घर में रो रहा था। उसके मन में एक ही प्रश्न था, मैं कहाँ गलत हो गया। तभी किसी ने कहा, अगर सच जानना है तो गौतम बुद्ध के पास जाओ। अगली सुबह राघव वेड़ुवन पहुंचा। बिखरे बाल, थका शरीर और टूटा हुआ अहंकार। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भगवान, मैं सब कुछ खो चुका हूँ। किस्मत ने मुझे क्यों गिरा दिया। बुद्ध ने करुणा से देखा और शांत स्वर में कहा, राघव, भाग्य केवल बीज है, कर्म उसे सींचने वाली वर्षा। तुम्हें धन मिला पर तुमने उसे घमंड से नष्ट किया। किस्मत नाव है, पर नाविक को पतवार चलानी पड़ती है। तुम सो गए, मोहन ने संघर्ष किया। अब बताओ, सच्ची जीत किसकी है। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान, अब मैं समझ गया। बुद्ध मुस्कुराए, यही जीवन का सत्य है। भाग्य शुरुआत करता है, पर कर्म मंजिल तक ले जाता है। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, इस कथा से यही सीख मिलती है, कभी किस्मत पर घमंड मत करो, हमेशा कर्म पर भरोसा रखो, क्योंकि भाग्य द्वार खोलता है और कर्म उस द्वार से आगे बढ़ना सिखाता है। अगर इस कथा से आपको प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।